जिसका मतलब होता है कि थैंक यू, दोबारा मत आना। और इस फैसले से बीजेपी की ओर से अब तक कुछ साफ नहीं किया गया। तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर टिप्पणी करेगा। दक्षिण भारत में अन्ना द्रमुक ही बीजेपी की एकमात्र सहयोगी पार्टी थी, लिहाजा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। और इस बीच दोनों पार्टियों के बीच विवाद की जड़ तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को भी माना जा रहा है। अन्नामलाई को केंद्र में रखकर दरअसल ये पूरी राजनीति एक तरीके से इसका ताना बाना बुना गया है। एनडीए से अलग होना एआईएडीएमके का और पहले जुड़ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को वजह प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को लेकर एआईएडीएमके नाराज चल रही थी और इसे लेकर अन्ना द्रमुक के नेताओं ने हाल ही में दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में एआईएडीएमके के नेताओं ने नड्डा को अन्नामलाई की ओर से की जा रही टिप्पणियों को लेकर चर्चा की थी। मीटिंग में अन्ना द्रमुक ने अन्नामलाई की ओर से पूर्व सीएम अन्नादुरई पर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग की थी। हालांकि अन्नामलाई ने इस पर माफी नहीं मांगी। अब एआईएडीएमके का आरोप था कि तमिलनाडु बीजेपी का नेतृत्व जानबूझकर अन्नादुरई, जयललिता और पलानीस्वामी को बदनाम करने के लिए हो रहा है। सोमवार को एनडीए से अलग होने का जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें व्यक्तिगत तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बीजेपी के राज्य नेतृत्व को दोषी ठहराया गया। हाल ही में अन्नामलाई को तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था अन्नामलाई ने, और अन्नामलाई ने अन्नादुरई पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था और यह दावा भी किया था कि हिंदू धर्म का अपमान करने पर उन्हें मदुरई में छिपना भी पड़ा था और माफी मांगने के बाद ही वो बाहर आ सके थे। 2 हफ्ते पहले एक सम्मेलन में अन्नामलाई ने यह बयान दिया था और अन्नामलाई का दावा था कि जून 1956 में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में अन्नादुरई ने हिंदू धर्म को अपमानित किया। उन्होंने कहा था कि उस समय स्वतंत्रता सेनानी और थेवर समुदाय के नेता पसुम पोन मुथुरामलिंगा थेवर ही ऐसे थे जिन्होंने अन्नादुरई का विरोध किया था। अन्नामलाई का दावा था कि इस टिप्पणी के बाद अन्नादुरई को मदुरई में छिपकर रखा गया था, उन्हें छिपाकर, और जब उन्होंने माफी मांग ली तभी वो बाहर आ सके थे। अन्नामलाई के इस बयान पर एआईएडीएमके ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अन्ना द्रमुक का कहना था कि अन्नादुरई और मुथुरामलिंगा अच्छे दोस्त थे। अन्ना द्रमुक ने इस बयान पर अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा। हालांकि इस पर अन्नामलाई ने कहा था कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए उनके पास 1 से 4 जून 1956 की अखबार की प्रतियां हैं, उनके पास सबूत हैं। अन्नामलाई की ओर से दिए जा रहे बयानों पर अन्ना द्रमुक ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और 18 सितंबर को अन्ना द्रमुक ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी से पार्टी का गठबंधन नहीं है। एआईएडीएमके ने अन्नामलाई पर गठबंधन धर्म की हद पार करने का आरोप लगाया। 22 सितंबर को एआईएडीएमके के सीनियर नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अन्ना द्रमुक ने बीजेपी से अन्नामलाई के इस्तीफे की शर्त रखी थी। हालांकि बीजेपी ने इसे माना नहीं। अन्नामलाई का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुस्वामी है। जुलाई 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया और अन्नामलाई का जन्म 1987 में तमिलनाडु के करूर में हुआ था और वो वेलाला गोंडर परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये तमिलनाडु की एक शक्तिशाली और काफी धनी ओबीसी जाति है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में इसकी मजबूत उपस्थिति है। उन्होंने कोयम्बटूर के पीएससी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है और आईएम लखनऊ से बीए की पढ़ाई की, पढ़े लिखे हैं और इसके अलावा पुलिस में सेवा भी दी है। अन्नामलाई को कर्नाटक में सिंघम के नाम से लोग जानते हैं। सितंबर 2013 में उन्हें उडुपी कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां का एसीपी बनाया गया था और उसके बाद में उन्हें साउथ बेंगलुरु के डीएसपी पोस्ट पर तैनात किया गया। 29 मई 2019 को अन्नामलाई ने पुलिस की सेवा से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते समय उन्होंने कहा था कि पुलिस में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया, अब आगे का सफर तय करूंगा। और फिर 25 मई 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए और 11 महीने के बाद ही उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने उसी साल अरवा-कुरुच्ची सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं, बीजेपी भी जानती है।